एपिसोड 509। तुम ब्लैक कैट हो। रश्मि की आंखों में अनिका को बिल्कुल भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। भले ही उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर वह बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर बैठी रोहित को पूरी तरह घूर रही थी। रोहित के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे जिन्हें पढ़ते हुए वह एक के बाद एक पर हर पन्ने पर अपनी सिग्नेचर कर रहा था। रोहित की स्टाइल और एटीट्यूड देखकर अनिका को उस रोहित की याद आ गई जिसे उसने पहली बार मनाली में देखा था। रोहित के चेहरे को देखकर कोई भी अनजान आदमी उसके पास जाने की कोशिश ना करता। उसके बैठने का स्टाइल, डॉक्यूमेंट पकड़ने का स्टाइल, सब कुछ काफी पावरफुल नजर आ रहा था। और रश्मि के ठीक पीछे रोहित का खास सेक्रेटरी चिराग मेहता खड़ा था। चिराग मेहता ने रश्मि की ओर झुककर बड़े ही आराम से कहा, देखिए मिस, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। यहाँ पर अगर आपकी मदद कोई कर सकता है तो वह आप खुद है। अब जल्दी से हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए और हम वादा करते हैं कि आपको खरोच तक नहीं पहुंचेगी। रश्मि लगातार अपनी नजरें रोहित के ऊपर जमाए बैठी थी। चिराग की बातों को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। रश्मि ने रोहित की ओर देखते हुए चिराग से कहा, मैं जो भी बात करूंगा मिस्टर रोहित मारवा से करूंगा। बाकी हम दोनों के बीच की प्राइवेट बातें हैं, आपके बीच में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि की इस बात पर चिराग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। चिराग ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रश्मि से कहा, देखे मैडम, शायद आप जानती नहीं कि मुझे भी ज्यादा बात करना पसंद नहीं है और आप काफी लकी है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वरना बाहर जाकर लोगों से पूछिए कि मेरे साथ मीटिंग करने के लिए उन्हें कितने महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। चिराग ने जरूर यह बात कैजुअली कही थी, मगर यह बात बिल्कुल सच थी। चिराग रोहित का सबसे करीबी असिस्टेंट था। लोग उसके करीब आने के लिए कई महीनों तक इंतजार करते थे। चिराग के साथ दोस्ती करना बड़े बड़े लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे। चिराग जिस क्लब में जाता, उस क्लब में बड़े बड़े लोग मेंबरशिप लेकर उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते, मगर उसके पावर का रश्मि पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। रश्मि ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, मिस्टर मेहता, आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं जरा सोच समझ कर कीजिएगा। वह क्या है ना कि अगर 24 घंटे में मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मेरे साथी मेरे गुमशुदा होने की रिपोर्ट कर देंगे। और अब तक तो लोग यह जान ही चुके होंगे कि मेरी जान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है। मीडिया में इस बार आपका नाम पहले से भी ज्यादा उछलेगा। जो लोग आपको एक रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन समझते थे, वह आपको अब क्रिमिनल और हत्यारा भी समझने लगेंगे। रश्मि की बातों का रोहित पर कोई असर नहीं हो रहा था। रोहित अपनी जगह पर बैठा एक के बाद एक अपने हाथों में पकड़ी फाइल के पन्ने पलट रहा था। तभी चिराग ने रश्मि की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम, एक बार जरा आप देखिए, आप कहाँ पर है। इस जगह को मारवा हाउस कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर वालों को कभी खबर नहीं हो सकती। और जहाँ तक बाहर वालों का सवाल है, तो मैं आपको इतना आश्वासन जरूर देता हूँ कि आपके साथी चाहे कितने भी कोशिश कर ले, रोहित का नाम इंटरनेट पर उछालने में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि एक बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्टर वाई, जिसका इंटरनेट की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, हमारे लिए काम करता है। छोटी मोटी खबरों को दबा देना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। रश्मि ने फिर से अपनी नजरें उठाकर रोहित की ओर देखा। रोहित का ध्यान अपनी फाइल में ही था। इस बार रश्मि की आवाज में थोड़ी नरमी जरूर आई थी। इतना बड़ा मौका कि वह मारवा खानदान की बहू बन जाए, वह हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपने अंदर के डर को खत्म करते हुए रश्मि ने चिराग की ओर देखकर कहा, तुम लोगों को क्या लगता है
अगर तुम लोगों ने मुझे इस चार दीवारी के अंदर मार दिया तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर मुझे एक छोटी सी खरोच भी आई तो मिस्टर मारवा और मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ जाऊंगी। रश्मि की यह बात सुनने के बाद फाइनली रोहित ने अपने हाथ के फाइल अपने पास रखे टेबल पर रखी। रोहित ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। रश्मि को लगा कि रश्मि की बातों का अब रोहित पर असर होने लगा था कि तभी रोहित चिराग और रश्मि के पीछे खड़ी अनिका को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब तक जिस रोहित के चेहरे पर एरोगेंस और एटीट्यूड नजर आ रहा था, अनिका को देखते ही वह एरोगेंस बिल्कुल गायब हो गया। रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक ही रोहित के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव को देखते हुए जमीन पर बैठी रश्मि को हैरानी हुई। हालांकि चिराग भी रोहित के बदले हुए हाव भाव को देखकर हैरान था, मगर वह एक बात समझ गया था कि पिछले कई महीनों से रोहित के चेहरे पर ऐसे हाव भाव तभी दिखाई देते थे जब उसके सामने अनिका होती थी। चिराग का शक सही निकला। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास अनिका खड़ी थी। अनिका को देखते ही रोहित ने कहा, बड़ी जल्दी आ गई तुम। मुझे लगा तुम कुछ देर आराम करने के बाद आओगी। कमरे में अनिका को देखकर धीरे धीरे रश्मि को अनिका और रोहित की पूरी चाल समझ आ गई। जो रश्मि अब तक यह समझ नहीं पा रही थी कि वह रोहित को अपना जाल का शिकार बना रही थी। दरअसल वह खुद ही रोहित और अनिका की जाल में फंसती चली जा रही थी। रश्मि ने हैरान होकर अनिका की ओर देखकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। रश्मि की बात का जवाब ना तो रोहित देना चाहता था और ना ही अनिका, मगर चिराग से रश्मि की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए धीमी आवाज में चिराग मेहता ने रश्मि से कहा, बिल्कुल तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी जाल में फंस कर मैंने और रोहित सर ने यह कदम उठाया है? तुम बिल्कुल गलत हो। दरअसल बात क्या है ना कि मेरे रोहित सर अनिका मैडम को बहुत प्यार करते हैं और अनिका मैडम भी रोहित सर से उतना ही प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। अब जिनके बीच में प्यार इतना गहरा हो, उन दोनों के बीच में तुम्हारी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, यह तुम सोच भी कैसे सकती हो? इससे पहले कि वह रश्मि की और कुछ कहता, अनिका ने चिराग को इशारा से कहा। इससे पहले कि वह रश्मि को और कुछ कहता, अनिका ने चिराग को इशारा से यह समझाया कि अब उसे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और रश्मि के साथ मुद्दे पर आकर उसका इंट्रोगेशन पूरा करना चाहिए। अनिका का इशारा चिराग जल्दी ही समझ गया। उसने अपने आदमियों को रश्मि के पास बुलाते हुए फिर एक बार रश्मि से पूछा, तो आखिरी बार मैं नरमी से पेश आ रहा हूँ। सीधे सीधे अगर मेरी बात का जवाब मिल जाए तो ठीक है, वरना वैसे तो मैंने आज तक किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, मगर अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं अपने असूलों को तोड़कर मजबूर हो जाऊंगा। चिराग के आदमियों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर रश्मि ने घबराहट में आकर एक ऐसी बात बोली कि सारे के सारे लोग अपना जगह पर रुक गए। रश्मि ने कहा, देखो तुम लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों के बॉस रोहित मारवा के साथ संबंध बना चुकी हूँ। मैंने उनके साथ रात गुजारी है। क्या तुम एक ऐसी लड़की पर हाथ उठाओगे जिस लड़की के तुम्हारे बॉस के साथ संबंध है? रश्मि की यह बात सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी साफ नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का लॉजिक सुनाकर रश्मि ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। चिराग के आदमी भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वैसे वह सभी लोग यह सिर्फ
रश्मि को डराने के लिए कह रहे थे। रोहित और चिराग के वसूल उन्हें किसी भी लड़की पर हाथ उठाने से रोकते थे। इस वक्त चिराग एक बहुत बड़ी उलझन में था कि वह रश्मि से सच कैसे उगलवाएगा। इंट्रोगेशन करने के लिए चिराग के पास कई तरीके थे जो काफी वायलेंट थे। आज से पहले जब भी इस तरह की कोई भी मुश्किल मरवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सामने आती थी तो चिराग अपने आदमियों के साथ बड़े ही आसानी से हर मुश्किल का सामना कर लेता था। मगर आज उसे जिसका सामना करना था वह एक लड़की थी। रश्मि ने चिराग मेहता के चेहरे पर उसकी परेशानी देख ली थी। वह समझ चुकी थी कि चिराग के वसूल उस रश्मि पर हाथ उठाने से रोक रहे थे। इससे पहले कि चिराग अपना इरादा बदल लेता, रश्मि चिल्लाकर उस पे और उसके साथियों से कहने लगी, क्या करोगे तुम लोग? मुझे मारोगे? एक अकेली बेसहारा लड़की पर हाथ उठाओगे तुम लोग? अरे तरस आता है मुझे तुम जैसे मर्दों पर। अगर हिम्मत है तो जाओ उठाओ मुझ पर हाथ। मगर मेरे मुंह से हमेशा एक ही बात निकलेगी कि मैंने मिस्टर रोहित मरवा से सच्चा प्यार किया था। चिराग के आदमी रश्मि के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। मगर इसके बाद क्या करना था यह उनकी समझ के बाहर थी। चिराग ने पहले सोचा था कि थोड़ा बहुत धमकाने के बाद वह अपना मुंह आसानी से खोल देगी, मगर रश्मि हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। मगर किसी भी तरह चिराग उससे वह नाम उगलवाना चाहता था जो इस पूरी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड था। रोहित के पास खड़ी अनिका ने भी उसकी परेशानी समझ ली थी, इसलिए अपने कदम रश्मि की ओर बढ़ाते हुए अनिका ने चिराग से कहा, तुम लोग इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इसका इंट्रोगेशन कैसा करना है वह मैं डिसाइड करूंगा। अनिका की बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर अचानक हंसी दिखाई देने लगी। अपनी हंसी छुपाते हुए रश्मि ने अनिका से कहा, चलो माना कि तुम ब्लैक कैट हो, ब्लैक कैट को अच्छी तरह जानती हो, मगर मेरे मुंह से राज उगलवाने के लिए उसे खुद यहाँ आना होगा। रश्मि की बात सुनने के बाद अनिका ने चिराग की ओर देखा और कहा, एक साउंड प्रूफ रूम का बंदोबस्त करो और इस लड़की को कुछ देर के लिए मेरे साथ उस कमरे में छोड़ दो। चिराग और उसके साथी अनिका की बात सुनकर हैरान हो गए। उसके आदमी अब तक ये अच्छी तरह जानते थे कि अनिका न सिर्फ रोहित की होने वाली बीवी थी बल्कि वह उसके बच्चों की माँ भी थी। इस लिहाज से अनिका उनकी मालकिन थी। अपनी मालकिन को वह लोग इस तरह का काम नहीं सौंप सकते थे। चिराग ने हैरान होकर रोहित की ओर देखा। रोहित ने इशारे से चिराग को समझाते हुए कहा, अनिका जो कह रही है उसे करने दो। रश्मि को अब कुछ देर के लिए अनिका के हवाले छोड़ दिया गया। इसका आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।